हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025 मोस्ट विवे ऑब्जेक्टिव मैथ का लेकर आए हैं, जो एक्सरसाइज 4 से रिलेटेड है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जो आपको अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 का मूल अगर समान है तो k का मान आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों ये हर एक बार प्रत्येक वर्ष एक नंबर का सवाल जरूर ये इस टाइप का पूछा जाता है, जिसमें आपको के का मान या पी का मान पूछता रहता है। तो दोस्तों इसको अच्छे तरह से हमें पढ़ना चाहिए। पहला ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बताना। ऑप्शन ए में 3 है, बी में 6 है, सी में 9 है और डी में हमारा 12 है। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। यहाँ पे प्रश्न है कि 3x² - 6x + k बराबर के दिया गया है 0। ये हमारा समीकरण है। अब दोस्तों यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है कि a का मान x का गुणांक होता है, a का मान तो 3 हो जाएगा। b का मान जो है हमारा दोस्तों x का गुणांक यानी -6 और c जो है तो हमारा यहाँ पे जो है k, इसको हम लिख लेंगे। अब दोस्तों अब जब मूल समान होते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा b² - 4ac बराबर के 0 कर देना है आपको। अब दोस्तों b का मान यहाँ पे -6 है, -6 का स्क्वायर -4 गुना a का मान देखेंगे तो यहाँ पे 3 है और c का मान देखेंगे तो k है और बराबर है 0। दोस्तों -6 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 36 -4 3 12 और 12 में k से गुना करोगे हो जाएगा 12 के बराबर के 0। अब दोस्तों हम 36 को इधर रहने देते हैं और 12 के को हम बराबर के दूसरे साइड लेके चले जाएंगे, तो ये बराबर का बराबर और 0 है तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -12 के बराबर को उधर भेजोगे तब +12 के हो जाएगा और 12 से दोस्तों ये 3 बार में कट जाएगा, इसलिए हमारा के का मान आ जाएगा दोस्तों 3, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहे यदि द्विघात समीकरण px² - 2√5 px + 15 = 0 के दो मूल अगर समान है तो p का मान आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन ए में है 3, बी में 1/3, सी में -3 और डी में -1/3। तो आइए इसको भी बनाने का वही तरीका है। यहाँ पे पहले समीकरण लिख लेना है px² - 2√5 px + 15 बराबर के, यहाँ पे बराबर के लिख लेंगे 0। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर a का मान रख लेंगे, यहाँ पे p है। b का मान देखोगे तो -2√5 और p है, x को छोड़ के आप बाकी सब b का मान है, और यहाँ पे c का मान ले लेने हमें 15। अब दोस्तों हमारे पास जब मूल यहाँ पे कह रहा है कि मूल समान है तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, b² - 4ac बराबर के 0। अब दोस्तों b का मान यहाँ पे देखेंगे तो -2√5 p का स्क्वायर है -4 गुना a का मान देखोगे तो p है और c का मान देखेंगे यहाँ पर तो 15 है, बराबर हो जाएगा 0। अब दोस्तों यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं जिसे आप गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि -2 है, यहाँ पे -2, तो दोस्तों माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर करोगे ना तो 4 हो जाएगा, और जब रूट लगा है तो यहाँ पे गुना छुपा हुआ रहेगा, और 5 का जब स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 5, आप पी का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा p²। इस प्रकार हम कर सकते हैं 4 × 5 = 20 p²। तो हम इसके बदले में ये वाला लिख सकते हैं 20 p² - 4 में 15 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60, आप p में गुना करेंगे तो हो जाएगा 60p बराबर के हमारा 0। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस दोनों में से 20 कॉमन कर देंगे और दोनों में से p कॉमन कर लेंगे, तो इधर बच जाएगा एगो p बच जाएगा और इधर बच जाएगा 3 बराबर के हो जाएगा हमारा 0। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पे मिटा लेते हैं और आगे बनाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 20p जो है इस p - 3 के साथ में गुना कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे बराबर के दूसरे साइड भेज देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा p - 3 बराबर 0 बटा 20p। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे कि कहीं भी भिन्न में अगर अंश में 0 है और हर में कुछ भी हो तो उसका टोटल वैल्यू हो जाता है 0, तो इसलिए हमारा जो होगा p - 3 बराबर 0। अब दोस्तों p बराबर ये -3 को हम बराबर को उधर भेज देंगे, प्लस के 3 हो जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो दोस्तों चलते इसी प्रकार से अगले प्रश्न 3 नंबर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 3 नंबर कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² + 2p - p बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 0, बी में 1 दिया गया है, सी में 2 और डी में 3 दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न को चलिए हल करते हैं। यहाँ पे पहले समीकरण को लिख लेते हैं x²
प्लस 2p माइनस p बराबर के 0। और दोस्तों एक मूल दिया है, तो आपको पता है कि जब भी द्विघात समीकरण हम हल करते हैं तो उसमें दो मूल होता है, एक तो अल्फा होता है और एक बीटा होता है। यहाँ पर एक मूल दिया है तो इसे अल्फा से हम लिख लेते हैं -2। अब दोस्तों एक मूल हमें पता चल गया, अब हमें दूसरा मूल पता करना है। तो यहाँ पे देखेंगे पी का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से ए का मान रख लीजिए। ए का मान यहाँ पे है आपका 1, बी का मान देखेंगे तो 2 है, और सी का मान देखेंगे तो यहाँ पे माइनस के पी है। अब दोस्तों आपको पता है कि मूलों का योग का एक फार्मूला होता था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के ए। अब दोस्तों हमें अल्फा का मान यहाँ से पता है -2 प्लस बीटा का मान नहीं पता है बराबर माइनस बी यानी -2 बटा ए का मान देखेंगे तो यहाँ पर है 1। अब हम दोस्तों करेंगे क्या, यहाँ से इस बीटा को हम बीटा इधर लिख लेंगे बराबर। दोस्तों 1 से -2 में भाग करोगे -2 हो जाएगा, और ये -2 बराबर के जब उधर भेजोगे, यहाँ पे जोड़ रहा है ना, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल के प्लस में 2 कर देगा, यानी बीटा बराबर -2 और +2 दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो बच जाएगा 0। दोस्तों एक मूल -2 था तो दूसरा मूल हमारा 0 आ चुका है, लेकिन हमें मूल नहीं पूछा गया, हमें जो पूछा गया वो p का मान पूछा गया, यानी इस p का मान पूछा गया। तो दोस्तों एक फॉर्मूला और है कि हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा के a। यहाँ पे दोनों फार्मूला का यूज हो रहा है, यहाँ पे मूलों का योगफल का और ये मूलों का गुणनफल का। अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो अल्फा का मान यहाँ पे हमारे पास था -2, यहाँ पे लिखेंगे -2 इंटू बीटा का मान देखेंगे तो बीटा का मान है 0, तो यहाँ पर रख देंगे 0 बराबर सी का मान देखोगे तो माइनस के पी दिया हुआ है ना, बटा ए का मान देखेंगे ध्यान से तो ए का मान 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब दोस्तों आपको पता है कि -2 में 0 से गुना करोगे हो जाएगा 0 बराबर -p बटा 1 है, 1 को हटा दीजिए -p, इसलिए हम p बराबर कर सकते हैं आंसर 0। अब दोस्तों ये आंसर नंबर ए में है, आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे ही चलते हैं कि परेशान कर रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 4 नंबर में देखेंगे, कह रहे यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर है तो c का मान, सेम क्वेश्चन दोस्तों पहला और दूसरा की तरह है, इसको बनाते हैं, चलिए मज़ेदार स्टाइल में बनाते हैं। 2x² - 8x + c बराबर के 0। तो सबसे पहले दोस्तों हम आप a का मान लिख लीजिए 2, b का मान यहाँ पे है -8 और c का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पर c। दोस्तों c के स्थान पर c ही दिया है तो हम c ही लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जब मूल बराबर है तो फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर के 0। अब दोस्तों b की जगह पर देखेंगे तो -8 है तो -8 का स्क्वायर -4 गुना a की जगह पर 2 है 2 और c के जगह पर दोस्तों c ही है तो c बराबर 0। अब दोस्तों -8 का स्क्वायर करोगे 8 64 हो जाएगा, 4 दूना 8c हो जाएगा बराबर के 0। आइए इधर हल कर लेते हैं। 64 को दोस्तों हम रहने देते हैं 64 बराबर ये -8c बराबर के उधर दूसरे साइड जाएगा तब प्लस के 8c हो जाएगा ना बाबू, समझे। 8 से 8 बार में 1 कट जाएगा, इसलिए c का मान जो दोस्तों हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, डी में। तो आपको समझ में आ रही है दोस्तों, अगर समझ में आ रही है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलते हैं अगले प्रश्न 5 नंबर की ओर। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। दोस्तों आपको याद होना चाहिए विविक्तर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। दोस्तों इसे विवेक्तर कहिए या विवेचक कहिए, दोनों बात एक ही है। तो दोस्तों सबसे पहले इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर मान ले लेना है a का। चलो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक सिखाते चलता हूँ। यहाँ पर ये जो है ये 3 जो है हमारा a है और ये b है और ये c है। इसको जल्दी से लिखने के लिए ऐसे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप a बराबर b बराबर c बराबर करके लिख लो, आपको समझने के लिए ईजी करने के लिए मैंने वो लिख रहा था। अभी जो है हम थोड़ा सा अलग सीख लेंगे। तो दोस्तों अभिव्यक्तर का जो हमारा फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। अब दोस्तों b का मान देखेंगे तो -2 है का स्क्वायर -4 इंटू a का मान यहाँ पर 3 है और c का मान यहाँ पर 1/3 है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो -2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, -4 में 1 से गुना करोगे -4 और 4 में से 4 घटाओगे कितना हो जाएगा
जीरो। तो दोस्तों हमारा इस समीकरण का विविक्तर कितना हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन 0। अब ऐसे ही दोस्तों अगले प्रश्न हमसे पूछा गया पांचवा प्रश्न कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 बराबर 0 के मूल हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे मूल नहीं पूछा गया, न p का मान न k का मान, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। आपसे पूछा गया कि इसके मूल जो है वास्तविक और बराबर होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे, या वास्तविक नहीं होंगे, या वास्तविक होंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको रूल याद रखना है। क्या रूल है कि अगर d का मान, दोस्तों अगर d का मान बराबर है तब आपको याद रखना है कि मूल वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। मूल क्या होगा दोस्तों, वास्तविक होगा और समान होगा। अगर d का मान 0 से, आपको पता है कि जिधर टोटी का मुँह रहेगा उधर संख्या छोटी होती है, तो d का मान जो है 0 से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि टोटी इधर है तो 0 छोटा हो जाएगा। तब दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा मूल जो है वास्तविक होंगे और असमान होंगे। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान मतलब अलग अलग होगा। असमान भिन्न भिन्न होगा, असमान को हम भिन्न बोलते हैं, ठीक है ना। और तीसरा कि अगर d 0 से छोटा है d, तब क्या होंगे, तो इसका मूल वास्तविक नहीं होंगे। इसका जो है मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, तो हम ट्राई करने के लिए d का मान सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे। तो d का मान निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो d बराबर b² - k 4ac। अब दोस्तों b का मान यहाँ पे देखिए बीच में है यहाँ पर, तो -4 का स्क्वायर -4 गुना a की जगह पर यहाँ पर देखेंगे 2 है, और c के जगह पर यहाँ पर देखेंगे 1 है, तो 1। दोस्तों -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, -4 दूना 8, 8 एकम 8। तो दोस्तों 16 में से 8 गया, 8 बच गया यहाँ पे, यानी d का मान हो गया 8, 0 से जो कि बड़ा है। अब 0 से बड़ा है मतलब कि ये देखिए जिधर टोटी उधर छोटी है, तो 0 से छोटा हो गया। इधर d का मान जो है जिधर टोटी उधर छोटी, यानी 0 है, 0 से ये बड़ हो गया, यानी इसका मूल वास्तविक होगा और असमान यानी कि भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आप ये प्रश्न को अच्छे समझे होंगे, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों ये आप जरूर याद रखेंगे, याद ये रखेंगे क्या कि अगर d बराबर है, d का मान यहाँ पे अगर बराबर में आ गया तो समझिए कि मूल वास्तविक मतलब d का मान 0 आ गया तब मूल वास्तविक होगा और समान होगा। अगर d 0 से बड़ा आ गया तब मूल वास्तविक होगा और असमान अलग अलग होगा, दोनों मूल अलग होंगे। d अगर 0 से छोटा हो गया तब मूल वास्तविक नहीं होंगे, मतलब यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूल वास्तविक नहीं होंगे। चलते दोस्तों अगले प्रश्न 7 नंबर की ओर। तो दोस्तों अगले प्रश्न हमारा 7 नंबर है कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का सुझाव जो है किसने दिया था। तो ये सुझाव जो दिया था दोस्तों अब्राहम ने, भास्कर ने, श्रीधराचार्य ने या न्यूटन ने। तो दोस्तों ये जो सुझाव दिया था वो श्रीधराचार्य महाराज ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न 8 नंबर को देखेंगे तो कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 का मूल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन में देखेंगे +-0.2, बी में देखेंगे +-1, सी में +-2 और डी में +-4 दिया गया है। तो दोस्तों पहले इसको लिख लीजिए x² - के 4 बराबर के 0। अब दोस्तों करना क्या है, x², आइए -4 को बराबर के उधर भेजेंगे तब +4। अब दोस्तों ये x को x रहने दीजिए बराबर, स्क्वायर को दूसरे साइड भेजेंगे तब प्लस माइनस लेके जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी x बराबर +- और √4 का वर्गमूल होता है 2, यानी दोस्तों x का मान आ गया +-2, तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न हम देखेंगे द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 बराबर 0 का विविक्तर पूछा गया, यानी विवेचक पूछा गया है। तभी इसके जस्ट पीछे हमने क्वेश्चन किया है कि विवेचक का फॉर्मूला होता है b² - के d बराबर b² - के 4ac। तो दोस्तों यहाँ पर ये समीकरण है हमारा, तो यहाँ पर समीकरण को लिखते हैं 3x² - 6x + 4 बराबर के 0, जिसमें दोस्तों ये a है, ये b है और ये हमारा c है। तो बस यही मान पुट कर देंगे। b के जगह पर देखेंगे तो -6 है, तो -6 का स्क्वायर -4 गुना a का मान देखेंगे तो 3 है और c का मान दोस्तों हमारा 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। -6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 12 × 4 = 48, यानी 48 में 36 घटाओगे तो 8 में 6 हो गया 2,
4 में से 3 गया 1 और यहाँ माइनस लगा है तो माइनस, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर करते हैं। 10 नंबर को चलिए, तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 5 2, बी में देखेंगे 5 - 2, सी में देखेंगे -5 2 और डी में देखेंगे -5 -2। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है x बराबर -b + -√b² - 4ac बटा 2a, और इसी फार्मूला के माध्यम से हम निकाल सकते हैं इसके दोनों मूल निकाल सकते हैं। या दोस्तों एक और फार्मूला होता है गुणनखंड का, फर्स्ट और लास्ट में गुना करके फिर गुणनखंड करते हैं और फिर वहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आपके लिए ये इस फार्मूला का प्रयोग करके x का मान हम लोग निकालेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे समीकरण लिखते हैं, ध्यान समझिएगा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इस समीकरण को लिख लिया, इसके बाद यहाँ पे गुणांक लिख लीजिए। a का मान 1 है, कुछ नहीं यहाँ पे गुना में तो 1 है, b का मान देखेंगे तो -3 है और c का मान देखेंगे तो -10 है। अब दोस्तों ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर -b + -√b² - 4ac बटा 2a, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, तो -b यानी -b है हमारा -3, तो माइनस यानी -3 ऐसे लिखेंगे, ±√b, तो b हमारा -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान देखोगे तो यहाँ पे 1 है और इंटू c का मान देखोगे तो -10 है बटा 2 गुना a का मान हमारा 1 है तो 1। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, माइनस प्लस और 3 है तो 3 ±√, -3 का स्क्वायर करोगे 9, माइनस हो जाएगा प्लस, और 10 में 4 से गुना करोगे हो जाएगा 40 बटा 2 में 1 से गुना करोगे 2। अब दोस्तों ये हो जाएगा 3 ± 40 और 9 मिल के हो जाएगा 49 बटा के 2। अब दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 ± 49 का वर्गमूल करोगे तो हो जाएगा 7 बटा के 2। अब दोस्तों एक बार जोड़ में 7 3 + 7 कर दीजिए बटा 2 और एक बार घटाव में अलग अलग कर दीजिए बटा में 2। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 7 से 3 मिल के हो जाएगा 10 बटा के 2 और एक हो जाएगा 3 में से -7 गया यानी -4 बटा के 2। 2 से काटोगे 5 बार में कट जाएगा, 2 से काटोगे -2 बार में कट जाएगा, यानी 2 बार में कट जाएगा, यानी 5, -2 हमारा x का मान आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है हमारा, 5, -2 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।